बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत अरसे के बाद मुझे वीडियो बनाने का दोबारा टाइम मिला। कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी और काफ़ी टाइम गुजर गया। यहाँ आपको किचन में बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली मेरे फ्रिज में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कुछ दिनों से, तो उसके अभी रिपेयर करवाया। वो पूरा फ्रिज मैंने एम्प्टी किया, तो अब मैं उसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी आपसे शेयर कर दूँ कि मैं कैसे फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ, और फिर महीनों मेरा फ्रिज साफ़ ही रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सामान तो ऑलरेडी निकला ही हुआ था रात में, चूँकि फ़्रिज वापस आई और मैंने उसमें फ्रीज़र में तो सामान रख दिया और फ्रिज में भी कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी। लेकिन सुबह जब मैंने देखा फ्रिज का डोर ओपन, तो उसमें कूलिंग अगेन नहीं। मैं परेशान हो गई, मुझे लगा कि शायद फ्रिज सही नहीं हुआ। फिर मैंने उसके स्विच की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि मैंने तो बटन ही ऑन नहीं किया और मेरी फ्रिज बंद ही रात से पड़ी हुई है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फ्रीज़र की तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। वो फ्रोज़न कंडीशन में ही थी, क्योंकि वो एयर टाइट क्लोज़ था, और फ्रिज में भी जो चीज़ें थीं वो ऐसी नहीं थी कि वो ख़राब हो जाएं, तो इसलिए तमाम चीज़ों की बचत हो गई। और फ्रिज को मैंने सबसे पहले बिल्कुल खाली किया, और उसके बाद मैंने एक बर्तन में पानी गर्म किया, जिसमें मैंने विनीगर और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड किया। फिर मैंने किचन टॉवल जो होता है उसके साथ इसको सारे को अंदर बाहर से बड़े अच्छे से क्लीन किया। पहले मैंने फ्रीज़र को क्लीन किया, उसमें जो सामान निकाला हुआ था उसको मैंने वापस रखा उसके अंदर। फ्रीज़र को क्लीन करने के बाद फिर मैंने नीचे वाले पोर्शन को क्लीन करना स्टार्ट किया, क्योंकि चीज़ें कल एक पूरे दिन से ही फ्रीज़र की बाहर ही थी। लेकिन पहले मैंने उसको कूलिंग बॉक्स में रखा हुआ था, तो इस वजह से वो चीज़ें बिल्कुल फ्रोज़न फॉर्म में ही रहीं, कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं हुई। तो फ्रीज़र की चीज़ें फ्रीज़र में रख दी। फिर फ्रिज का पोर्शन को खाली किया, खाली वो था ही ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने उसकी डीप क्लीनिंग की। ये आपको किचन टॉवल नज़र आ रहा है, मैंने पूरा फ्रिज इसी किचन टॉवल से ही क्लीन किया। इसमें मैंने कोई स्क्रबर या कोई हार्ड चीज़ का यूज़ नहीं किया, वरना उसमें सारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो इससे बहुत अच्छा और डीपली फ्रिज क्लीन हो जाता है। उसके ये जो रबड़ वगैरह होती है, इसमें भी अच्छे से अगर आप उसको सोल्यूशन को जो मैंने बनाया हुआ था गर्म पानी के अंदर विनीगर और थोड़ा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के जो सोल्यूशन बनाया हुआ था, उसी से मैंने पूरे फ्रिज को क्लीन किया। फिर इसको मैंने नॉर्मल वाटर से अच्छे से दोबारा वॉश नहीं किया, क्लीन ही किया, जस्ट वाइप किया। और बाद में फिर मैंने इसको ड्राई कपड़े के साथ क्लीन ड्राई कपड़े के साथ सारा अंदर से बाहर से अच्छे से वाइप कर दिया। और जब फ्रिज बिल्कुल ड्राई हो गया, तो फिर मैंने उसके रैक्स वगैरह को उसके अंदर रखा। इस तरीके से जब आप बहुत जल्दियों में फ्रिज क्लीन करना हो, जब आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप डीप क्लीनिंग में बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे सकें, तो उसका सिंपल तरीका यही है कि आप किचन टॉवल जो अच्छा क्लीन वाला हो उसको वार्म वाटर में डिप करें, उसमें थोड़ा सा विनीगर डालें। उसमें आपको लिक्विड भी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल वाटर और विनीगर से ही आपका फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसमें कोई स्मेल वगैरह भी नहीं रहेगी और तमाम दाग धब्बे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो इस दफ़ा चूँकि मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट ऐड किया, अदरवाइज़ मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा फ्रिज बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब इसमें मैंने फिर जब ये क्लीन हुआ तो मैंने इसके डोर थोड़ी देर ओपन रखे और फ़ैन चला दिया ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। वाइप तो मैंने किया ही ड्राई कपड़े से, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा फ़ैन चला के भी रखा ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। और मेरी फ्रिज की कूलिंग भी ठीक हो गई थी। उसका प्रॉब्लम जो चल रहा था, फ्रीज़र में कूलिंग हो रही थी लेकिन फ्रिज के पोर्शन में नहीं हो रही थी। तो वो 3-4 दफ़ा तो पहले घर में ही चेक करवाया, फिर वो शॉप पे लेके गए उसको रिपेयरिंग के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया ये इशू। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरी फ्रिज जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। तमाम चीज़ें मैंने इसमें बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। ग्रॉसरी अभी आने वाली थी, क्योंकि फ्रिज प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ग्रॉसरी मंगवाई ही नहीं थी जो मेरी वीकली बेस पे यूज़ होती है। तो फ्रिज क्लीनिंग के बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे अपना सामान ऑर्डर किया, और मेरी ग्रॉसरी आई वो मेरी आप दूसरी वीडियो में देख ही चुके होंगे कि मैंने उसको फिर अरेंज किया। तो
इस तरीके से आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से फ्रिज को डीप क्लीन कर सकते हैं। इतनी डीप क्लीनिंग की वैसे मुझे ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर के कंट्रीज़ में फ्रिज वगैरह होती हैं, इनमें ऊपर बर्फ़ नहीं जमती। इनमें सिस्टम ऐसा होता है कि आपकी फ्रिज ऊपर से भी, फ्रीज़र का पोर्शन भी बर्फ़ के बगैर ही, इसमें साइडों पे बर्फ़ नहीं होती है, तो क्लीन ही रहता है। जस्ट ये है कि जब आपको दाग धब्बे वगैरह नज़र आएँ तो आप उसको साथ साथ क्लीन कर लें। फ्रिज की डीप क्लीनिंग ख़त्म होने के बाद तो है मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर मुझे खाना बनाना था, तो उसके लिए फिर मैंने चिकन जलफ्रेज़ी बनाई, जो कि बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी थी और क्विकली बनने वाली थी, लेकिन ये भी मेरी बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनी। तो बस मैं इसकी थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको डिटेल में ये रेसिपी सीखनी हो तो मैं इसकी वीडियो फिर आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आई होप यू वुड लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।